बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैसेज आया है। अरबी में कहेंगे ईजी अंत रिसाला। आपका मैसेज आया है। अरबी में कहेंगे ईजी अंत रिसाला। मेरे पैसे कब भेजोगे? मेरे पैसे कब भेजोगे? अरबी में कहेंगे अना फुलूस मितहव्वल। अना फुलूस मितहव्वल यानी मेरे पैसे कब भेजोगे। वह सैलरी जल्दी नहीं देता है। इसको अरबी में कहेंगे हुवा मा आती रातिब बदरी। हुवा मा आती रातिब बदरी ज्यादा परेशान करता है। हुवा सवी ज्यादा मुस्ता। हुवा सवी ज्यादा मुस्ता यानी वह ज्यादा परेशान करता है। दोस्तों, इस तरह आप जुमले अरबी के सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस तरीके के बहुत से आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द और जुमले सीखने को मिलेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो बहुत ही आपको आसानी होगी अरबी को समझने में, किसी से बातें करने में, किसी के बातों को समझने में, किसी के बातों का जवाब देने में। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो पैसे भेज दो। पैसे भेज दो, किसी से भी कहना हो कि पैसे भेज दो, अरबी में कहेंगे फुलूस सवी तहवील। फुलूस सवी तहवील यानी पैसे भेज दो। फुलूस का मतलब पैसा होता है और भेजने को अरबी में तहवील कहते हैं। कहना होगा पैसे भेज दो, कहेंगे फुलूस सवी तहवील। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा दूं। जैसे कहते हैं कि पैसे ट्रांसफर कर दो, तो फ्लूस का मतलब पैसा होता है, सवी का मतलब करना होता है और तहवील का मतलब ट्रांसफर होता है। तो पैसे ट्रांसफर कर दो यानी पैसे भेज दो, अरबी में कहेंगे फ्लूस सवी तहवील। कैसे पैसे, अगर कहना हो कैसे पैसे, कहेंगे कैफ फुलूस। कैफ फुलूस, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं और पैसे को अरबी में फुलूस कहते हैं। कहना होगा कैसे पैसे, कहेंगे कैफ फुलूस। मेरी सैलरी, कहना हो मेरी सैलरी, कहेंगे अना हक रातिब। अना हक रातिब यानी मेरी सैलरी। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे रातिबी। रातिब का मतलब सैलरी होता है और आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रातिबी। इसका मतलब होता है मेरी सैलरी। यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहना हो तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अना हक रातिब यानी मेरी सैलरी, और दूसरा तरीका है रातिबी यानी मेरी सैलरी। अब यहाँ पे चाहे तो अना रातिब भी बोल सकते हैं यानी मेरी सैलरी। अभी नहीं, या कहना हो अभी नहीं है, कहेंगे मां अलहीन। मां अलहीन यानी अभी नहीं या अभी नहीं है। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अलहीन माफी। अलहीन माफी मतलब अभी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ कहना हो अभी नहीं, जैसे पैसे भेजने को कहा, आपने कहा कि अभी नहीं मतलब अभी नहीं भेजूंगा, वहां पर कहेंगे मां अलहीन। लेकिन अगर आपको ये बताने की जरूरत है कि पैसे अभी नहीं है तो कहेंगे अलहीन माफी, मतलब अभी नहीं है। अब पैसे नहीं है, काम नहीं है, आदमी नहीं है, वक्त नहीं है, किसी भी जगह पे आप कह सकते हैं अलहीन माफी, मतलब अभी नहीं है। या किसी चीज को अगर बताना है कि अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, तो कहेंगे मां अलहीन, मतलब अभी नहीं। कब भेजोगे, अगर कहना हो कि कब भेजोगे, कहेंगे मीता तहवील या कहेंगे मीता हव्वल। मीता तहवील मतलब कब भेजोगे, मीता हव्वल यानी कब भेजोगे। हव्वल और तहवील दोनों एक ही शब्द है तो इसको एक ही मतलब भी इसका होता है। तो मीता तहवील भी कह सकते हैं या मीता हव्वल कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कब भेजोगे। मीता का मतलब कब या कब होता है और तहवील या हव्वल का मतलब भेजना। अब बहुत से लोग मीते कहते हैं, तो मीते तहवील या मीते हव्वल मतलब कब भेजोगे। अब जब भेजना है उस वक्त का टाइम आदमी बता सकता है। जैसे 2 दिन बाद, कहेंगे बाद यौमीन।
बाद यौमीन मतलब 2 दिन बाद। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे बाद इतनेन यौम, बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद। बाद का मतलब बाद होता है और यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। अगर आप अलग बोलना चाहते हैं तो कहेंगे बाद इतनेन यौम। अगर आपको नहीं मालूम है या समझ में नहीं है कि यौमीन का मतलब क्या होता है तो आप कह सकते हैं बाद इतनेन यानी 2 और यौम का मतलब दिन होता है। तो बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद, या बोलने का पहला तरीका अपना है बाद यौमीन मतलब 2 दिन बाद। अब जो भी बोलना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। बाद बोल करके काउंटिंग का शब्द इस्तेमाल कीजिए, जैसे बाद इतनेन यौम यानी 2 दिन बाद। बाद 3 दिन बाद कहना होगा तो कहेंगे बाद तलाता यौम यानी 3 दिन बाद। बाद अरबा यौम यानी 4 दिन बाद। बाद खमसा यौम यानी 5 दिन बाद। अब इस तरीके से आप जितना चाहें बोल सकते हैं। जरूर चाहिए 2 दिन बाद, या हिंदी में हम लोग ऐसे इसको उल्टा भी करके बोलते हैं कि 2 दिन बाद जरूर चाहिए, या जरूर चाहिए 2 दिन बाद। इसका अरबी होगा लाजिम ए बी बाद यौमीन। लाजिम मतलब जरूर, लाजिम का मतलब जरूर, ए बी का मतलब चाहिए, बाद का मतलब बाद होता है और यौमीन का मतलब 2 दिन। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कहना हो मेरे पास पैसे नहीं है कहेंगे इंदी माफी फुलूस। इंदी माफी फुलूस, इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और माफी का मतलब नहीं है। कहेंगे इंदी फुलूस माफी यानी मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और माफी का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी चीज आपके पास नहीं है उसका नाम लेके बतला सकते हैं। जैसे इंदी शुगुल माफी मतलब मेरे पास काम नहीं है। इंदी शुगुल माफी यानी मेरे पास काम नहीं है। इंदी बेत माफी यानी मेरे पास घर नहीं है। इंदी वक्त माफी मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। इंदी नफर माफी मतलब मेरे पास आदमी नहीं है। जो भी चाहे आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, ठीक है, तो अंधी या इंदी दोनों का मतलब होता है मेरे पास। मैं एक बात पूछूं, अगर कहना हो किसी से कि मैं एक बात पूछूं कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। अना असाल, अना का मतलब मैं, असाल का मतलब पूछना होता है, वाहिद का मतलब एक और कलाम का मतलब बात होता है। कहना होगा मैं एक बात पूछूं कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। अना असाल वाहिद कलाम यानी मैं एक बात पूछूं। तुम नाराज तो नहीं होगे, मतलब मैं एक बात पूछूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे। अरबी में कहेंगे अंत जालान माईजी। अंत जालान माईजी यानी तुम नाराज तो नहीं होगे। अब अगर कहना हो कि तुम नाराज तो नहीं हो तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माफी। लेकिन अगर आपको अंदेशा है कि आदमी से मैं बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माईजी, मतलब तुम नाराज तो नहीं होगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि सामने वाला गुस्सा है, नाराज है, तो वहां पे कहेंगे अंत जालान माफी, मतलब तुम नाराज नहीं हो या तुम नाराज नहीं है। अंत का मतलब तुम होता है और जालान का मतलब नाराज होता है, ठीक है। और माईजी मतलब गुस्सा नहीं आएगा, इसे माईजी मतलब नहीं आएगा क्या चीज, तो गुस्सा। अंत गुस्सा, अंत जालान माईजी मतलब तुमको गुस्सा नहीं आएगा ना, या तुम गुस्सा तो नहीं होगे, इसका मतलब ये होता है। पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा, पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा कहेंगे असाल अना जलान माई जी। असाल मतलब पूछो, अना यानी मैं, जालान मतलब गुस्सा, माई जी मतलब हमको गुस्सा नहीं आएगा। पूछो मुझे गुस्सा नहीं आएगा या पूछो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो अरबी में कहेंगे असाल अना जालान माई जी। असाल अना जालान माईजी मतलब पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अगर कहना हो कि तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ, तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ, तो अरबी में कहेंगे अंत गजब मिन अना खाइफ मर्रा। अंत गजब, अंत यानी तुम्हारे, गजब यानी गुस्सा, मिन का मतलब से, तुम्हारे गुस्से से, तो कहेंगे अंत गजब मिन। अना खाइफ,
अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरता हूँ, और मर्रा का मतलब बहुत। तो अगर कहना हो कि तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ, तो अरबी में कह सकते हैं अंत गजब मिन अना खाइफ मर्रा। तुम्हारा रिहाइश कहाँ है? रिहाइश कहते हैं रहने की जगह को। तो कहना होगा कि तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, अरबी में कहेंगे अंत तस्कुनु फी वैन। अंत तस्कुनु फी वैन, अंत का मतलब तुम्हारा, तस्कुनु यानी तुम्हारे रहने की जगह, फी का मतलब है और वैन का मतलब कहाँ। सकन का मतलब रहना होता है। अगर किसी से कहना है कि कहाँ रहते हो, तो कहेंगे अंत वैन सकन, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा रहने का जगह कहाँ है, तो ऐसे भी कह सकते हैं अंत तस्कुनु फी वैन। अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी, तस्कुनु यानी रहने की जगह तुम्हारी, और फी का मतलब है, वैन का मतलब कहाँ। मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है, या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। अगर कहना हो कि मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, तो अरबी में कहेंगे अस्कुनु अना फी अल हिंद। अस्कुनु, अस्कुनु का मतलब मेरी रिहाइश की जगह, या अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूं। अना का मतलब मैं, फी का मतलब है। अल हिंद कहते हैं हिंदुस्तान को, अरबी में हिंद कहते हैं। अरबी में कोई भी चीज लिखा जाता है तो अल शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। तो इंडिया तो इंग्लिश है, हिंदुस्तान उर्दू शब्द है, लेकिन अरबी में भी हिंद ही बोला जाता है। तो कह सकते हैं अशकुनु अना फी अल हिंद, यानी मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है, या मेरे रहने की जगह हिंदुस्तान में है, या मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मेरी रिहाइश बांग्लादेश में है, तो कहेंगे अस्कुनु अना फी बांग्लादेश। नया साल मुबारक हो, अगर किसी को कहना हो कि नया साल मुबारक हो, जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं तो कहते हैं नया साल मुबारक हो। अब यहाँ पे ईद मुबारक हो, जुमा मुबारक हो आदमी कहता है ना, ठीक उसी तरीके से बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी है। जैसे नया साल मुबारक हो, कहेंगे जदीद सना मुबारका। जदीद सना मुबारका, यहाँ दो तरीके से मैं बताया हूं। जदीद का मतलब नया, सना का मतलब साल, और मुबारका का मतलब मुबारक हो। दूसरा तरीका कहने का, जदीद सना सईद। जदीद सना सईद मतलब जदीद का मतलब नया, सईद का सना का मतलब साल, और सईद का मतलब होता है खुशहाली। ठीक है, यानी मुबारक हो, बात सेम सेम है। जदीद सना सईद या कहेंगे जदीद सना मुबारका। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपने देश में कहते हैं ईद मुबारक, वही चीज है अरबी में भी ईद मुबारक बोलते हैं। जुमा मुबारक अरबी में भी जुमा मुबारक बोलते हैं। बस थोड़ा सा समझने की फेर है, अगर आप समझ जाएंगे आसानी से इंशाल्लाह तो बोलने में आपको आसानी होगी। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अरबी का जो भी छोटा छोटा शब्द है उसको याद किया करें। गिफ्ट क्या चाहिए, अगर कहना हो कि गिफ्ट क्या चाहिए, जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं ना कि गिफ्ट क्या चाहिए, तो अरबी में कहेंगे इबगा शुनु हदिया। इबगा शुनु हदिया, इबगा का मतलब चाहिए, शुनु का मतलब क्या, हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। अब यहाँ पे शुनु के जगह पे आप जो भी क्या के लिए अल्फाज जानते हैं उसको बोल सकते हैं। जैसे इबगा एश हदिया मतलब गिफ्ट क्या चाहिए। इबगा वेश हदिया, एक बोलते हैं वेश, वेश बहुत से लोग वेश बोलते हैं, बहुत से लोग उश बोलते हैं। ठीक है, तो उश का मतलब या वेश का मतलब होता है क्या, और इबगा का मतलब चाहिए, हदिया का मतलब गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट क्या चाहिए आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। इबगा शुनु हदिया, इबगा उश हदिया, इबगा एश हदिया, इबगा जो भी आप जानते हैं बोल सकते हैं। कुछ चाहिए तो बोलो, या कोई चीज चाहिए तो बोलो। हम लोग कहते हैं ना कुछ चाहिए तो बोलो, या कोई चीज चाहिए तो बोलो। अरबी में बोलेंगे इबगा शय कल्लम, इबगा शय कल्लम, या कहेंगे इबगा शय गुल, इबगा शय गुल, ऐसे भी बोल सकते हैं। इबगा यानी चाहिए, शय का मतलब कोई चीज होता है, शय का मतलब चीज होता है, और कल्लम का मतलब बोलो, या कहेंगे गुल का मतलब बोलो। गुल का मतलब भी बोलना होता है और कल्लम का मतलब भी बोलना होता है। तो कहना हो कि कोई चीज चाहिए तो बोलो, या कुछ चाहिए तो बोलो, तो कह सकते हैं इबगा शय कल्लम, या कहेंगे इबगा शय गुल। आज मैं बहुत खुश हूं, अगर कहना हो कि आज मैं बहुत खुश हूं, कहेंगे अलियौम अना मर्रा मबसूत।
अलियम अना मर्रा मबसूत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अलियम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत, और मबसूत का मतलब खुश होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत। अब यहाँ पे कहना आज तुम खुश हो, आज वह खुश है, आज सब खुश हैं, जैसे चाहे बोलना बोल सकते। जैसे आज मैं खुश हूँ, कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत, या कहेंगे अलियम अना जिद्दन मबसूत, अलियम अना ज्यादा मबसूत, अलियम अना वाजिद मबसूत। बोलने का बहुत तरीका है, ठीक है। अब कहना होगा तुम बहुत खुश हो, तो कहेंगे अलियम अंत मर्रा मबसूत, यानी आज तुम बहुत खुश हो, आज वह बहुत खुश है। तो अरबी में कहेंगे अलियम हो व मर्रा मबसूत, यानी आज वह बहुत खुश है। आप आज सब बहुत खुश हैं, तो कहेंगे अलियम कुल्लु मर्रा मबसूत, यानी आज सब बहुत खुश हैं। तुम मुझसे दूर हो, अगर कहना होगा कि तुम मुझसे दूर हो, कहेंगे फी अंत बईद अनामिन। फी अंत बईद, फी का मतलब हो या है होता है, ठीक है। अंत का मतलब तुम, बईद का मतलब दूर। तुम बहुत, तुम दूर हो, तो कहेंगे फी अंत बईद। अना मिन यानी मुझसे, अना का मतलब मुझे या मैं होता है, तो यहाँ पे मुझ के लिए इस्तेमाल किया गया, और से को अरबी में मिन कहते हैं। कहना होगा तुम मुझसे दूर हो, कहेंगे फी अंत बईद अना मिन। अब यहाँ पे कहना है तुम मुझसे बहुत दूर हो, तो वहां पे कहेंगे फी अंत बईद मर्रा अना मिन, ऐसे बोल सकते हैं। या फी अंत बईद वाजिद अना मिन, ऐसे बोल सकते हैं। कहना हो पास आओ, पास आओ, किसी को कहना पास आओ, कहेंगे ताल गरीब। ताल गरीब यानी पास आओ। जैसे हम लोग कहते हैं पास आओ, नजदीक आओ, करीब आओ, तो अरबी में उसको कहते हैं, जैसे गरीब शब्द जो है ये करीब, उर्दू में करीब बोलते हैं, अरबी में लिखते हैं करीब, लेकिन लोकल लैंग्वेज में लोग गरीब बोलते हैं। तो कहना होगा पास आओ, कहेंगे ताल करीब। ताल करीब यानी पास आओ, यानी नजदीक आओ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कहेंगे सवी मुसादा। सवी मुसादा, अब सवी का मतलब करना होता है, और मुसादा का मतलब मदद होता है। तो मदद करो मतलब सवी मुसादा। अब आप कहेंगे किसी से कि सवी मुसादा, मतलब होता है कि मेरी मदद करो। या कहना हो किसी से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कहेंगे ए भी अना अंत मुसादा। ए भी अना अंत मुसादा, ए भी यानी चाहिए, अना का मतलब मुझे, अंत का मतलब तुम्हारी, और मुसादा का मतलब मदद होता है। कहना होगा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो कहेंगे ए भी अना अंत मुसादा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, अगर कहना हो कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कहेंगे अंत मन अना मा अदरी। अंत मन, अंत यानी तुम, मन का मतलब कौन, अंत मन यानी तुम कौन हो। अना मा अदरी, अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। अब इसको बोलने के बहुत से तरीके हैं, जैसे अरबी हिंदी में उर्दू में कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मेरी मदद करो कहने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे सौवी साउदनी। सौवी साउदनी, सौवी का मतलब होता है करो, और साउदनी, साउद का मतलब होता है जैसे मुसादा कहते हैं ना, तो उसको मीम को हटा देंगे, साद कहेंगे। साद का मतलब होता है मदद, और मुसाद का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। साद का मतलब होता है मदद, और साउदनी का मतलब मदद करो। मेरी, मेरी साउदनी, यहाँ पे नी जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है मेरा या मेरी। तो साउदनी मतलब मेरी मदद करो, ठीक है। और मुसादा का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। मुसाद का मतलब होता है मदद करना। तो मेरी मदद करो, कहेंगे सौवी साउदनी। तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, अरबी में बोल सकते हैं तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, कहेंगे अंत मन अना माफी मालूम। ये अल्फाज ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं कि माफी मालूम यानी मालूम नहीं है। तो पता नहीं है, मालूम नहीं है, जानता नहीं हूं, बात सेम सेम है। कह सकते हैं अंत मन अना माफी मालूम, जैसे मैंने पीछे बताया अंत मन अना मा अदरी, ठीक उसी तरीके से बोलेंगे अंत मन अना माफी मालूम। दूसरा तरीका और है बोलने का, अंत मन अना मा आरफ, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, कहेंगे अंत मन अना मा आरफ। अंत का मतलब तुम, मन का मतलब कौन हो, अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, और आरफ का मतलब होता है
पता होना, जानकारी होना। यह लकड़ी है, अरबी में इसको बोलेंगे हादा खसब। हादा खसब, हाजा का मतलब यह होता है और लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। अगर कहना हो कि यह बिल्डिंग है, कहेंगे हादा अम्मारा। हादा अम्मारा, हादा का मतलब यह होता है और बिल्डिंग को अरबी में अम्मारा कहते हैं। यह घर है, अरबी में कहेंगे हादा बेत। हादा का मतलब यह होता है और घर को अरबी में बेत कहते हैं। यह फूल है, कहेंगे हादा जहरा। हाजा जहरा, हाजा का मतलब यह होता है और फूल को अरबी में जहरा कहते हैं। यह अस्पताल है, कहेंगे हाजा मुस्तशफा। हाजा मुस्तशफा, यह अस्पताल है। यह को अरबी में हाजा कहते हैं और अस्पताल को अरबी में मुस्तशफा कहते हैं। दुखी क्यों हो, अगर कहना हो कि दुखी क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेश हजीन। लेश हजीन, लेश का मतलब क्यों होता है और दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं। क्यों रो रहे हो, अगर कहना होगा क्यों रो रहे हो, अरबी में कहेंगे लेश यबकी। लेश यबकी, लेश का मतलब क्यों होता है और यबकी का मतलब रोना होता है। मैं खुश हूं, अगर कहना हो मैं खुश हूं, कहेंगे अना मबसूत। अना मबसूत, अना का मतलब मैं होता है, खुश को अरबी में मबसूत कहते हैं। गाड़ी कहाँ है, कहना हो गाड़ी कहाँ है, कहेंगे वैन सियारा। वैन सियारा यानी गाड़ी कहाँ है। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं और कहाँ है को अरबी में वैन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के छोटे छोटे शब्द और जुमले आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ताला कहाँ है, अगर कहना होगा ताला कहाँ है, कहेंगे वैन गफल। वैन गफल, वैन का मतलब कहाँ है और गफल का मतलब ताला होता है। टोपी कहाँ है, कहेंगे वैन तकिया। वैन तकिया, टोपी को अरबी में तकिया कहते हैं और कहाँ है को अरबी में वैन कहते हैं। आग जलाओ, आग जलाओ, कहेंगे वल्ला अनार। वल्ला अनार, वल्ला का मतलब होता है लाइटर, या लाइटर को अरबी में वल्ला कहते हैं, जलाने को भी वल्ला कहते हैं और आग को अरबी में नार कहते हैं। कहना होगा आग जलाओ, कहेंगे वल्ला नार। यह क्या है, अगर कहना होगा यह क्या है, कहेंगे हाजा ऐश। हाजा ऐश, हाजा का मतलब यह होता है और क्या है को अरबी में ऐश कहते हैं। तुम कैसे हो, अगर कहना होगा तुम कैसे हो, कहेंगे अंत कैफ। अंत कैफ, अंत का मतलब तुम होता है और कैसा या कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। कहना होगा तुम कैसे हो, कहेंगे अंत कैफ। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कहेंगे अना तय्यब। अना तय्यब, अना का मतलब मैं होता है और ठीक हूं को अरबी में तय्यब कहते हैं। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहेंगे ऐश फक्कर। ऐश फक्कर, ऐश का मतलब क्या होता है और सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। कहना होगा क्या सोच रहे हो, कहेंगे ऐश फक्कर। क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, इसको अरबी में कहेंगे लेश अदहक। लेश अदहक, लेश का मतलब क्यों होता है और हंसने को अरबी में यदहक कहते हैं। कहना होगा क्यों हंस रहे हो, कहेंगे लेश अदहक। अब बहुत से लोग अदहक बोलते हैं, बहुत से लोग यदहक बोलते हैं। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम्हारा नाम, कहेंगे इस्मुक। इस्मक, इस्मक यानी तुम्हारा नाम। अगर कहना होगा मेरा नाम, कहेंगे इस्मी। इस्मी मतलब मेरा नाम। कहना होगा उसका नाम, कहेंगे इस्महा। इस्महा मतलब उसका नाम। इस्म का मतलब नाम होता है और हा का मतलब उस होता है। यहाँ पिछले जुमले में मेरा नाम यानी इस्म का मतलब नाम होता है और आखिरी में जो ई का इस्तेमाल किया गया यानी इस्मी मतलब मेरा नाम। तुम्हारा नाम, उसके पहले है इस्मक। इस्म का मतलब नाम होता है, आखिरी में जो क दिख रहा है इस क का मतलब आप या तुम या तुम्हारा होता है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप अरबी सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा तो आप किसी से भी आसानी के साथ बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। जैसे कहना हो उन सब का नाम, आप किसी से कह रहे हैं कि उन सब का नाम,
तो अरबी में कहेंगे इस्म हुम। इस्म हुम, इस्म का मतलब नाम होता है और हुम का मतलब होता है बहुत से लोगों के बारे में अगर हमको किसी से पूछना है इशारा करके कि उन सब के बारे में, वहां पे हुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहना होगा उन सब का नाम, कहेंगे इस्म हुम यानी उन सब का नाम। ठीक उसी तरीके से आप सब का नाम अगर पूछना हो तो वहां पे कहेंगे इस्म कुम, यानी आखिरी में म का इस्तेमाल जब करेंगे किसी भी शब्द में तो वो जमा होता है। ठीक है, जैसे इस्म हुम यानी उन सब का नाम, आखिरी में म इस्तेमाल किया गया है और शुरू में म से पहले हु शब्द का इस्तेमाल, तो हु का मतलब होता है उस या उन। ठीक है, और हुम, और जब हुम कहेंगे मतलब उन सब यानी बहुत से लोगों के बारे में। ठीक उसी तरीके से आप सब का नाम कहेंगे इस्म कुम, यहाँ पे भी कुम है, आखिरी में मो है, यानी ये बहुवचन है, बहुत से लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस्म कुम यानी आप सबका नाम। जैसे कहना होगा मेरा नाम अफजल है, मेरा नाम अफजल है, कहेंगे इस्मी अफजल। अब जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम आलम है, कहेंगे इस्मी आलम। अगर आपका नाम कोई भी है, जैसे आपका नाम फैसल है, कहेंगे इस्मी फैसल, यानी मेरा नाम फैसल है। तुम्हारा नाम क्या है? अब अगर किसी से पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहेंगे एश इस्मक। एश इस्मक, एश का मतलब क्या होता है और इस्मक का मतलब नाम होता है। तो एश इस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। जैसे कहना हो एक चाहिए, किसी से कहना होगा एक चाहिए, कहेंगे वाहिद इबगा। वाहिद इबगा, अब यहां मैंने वाहिद पहले बोला, इबगा बाद में। इसको आप चाहें तो पहले आखिरी में भी इधर उधर करके बोल सकते, जैसे इबगा वाहिद। इबगा वाहिद मतलब एक चाहिए, या वाहिद इबगा मतलब एक चाहिए, किसी भी तरीके से बोलेंगे तर्जुमा सेम सेम होगा। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं और चाहिए को इबगा कहते हैं। जैसे कहना होगा साफ चाहिए, कहेंगे इबगा नदीफ। इबगा नदीफ, इबगा का मतलब चाहिए और नदीफ का मतलब साफ होता है। जैसे कहना होगा पानी चाहिए, कहेंगे इबगा मोया। इबगा मोया यानी पानी चाहिए। अब यहाँ बता दूं, बहुत से लोग माई कहते हैं, बहुत से लोग माँ कहते हैं। कहना होगा पानी चाहिए, कह सकते हैं इबगा मोया, इबगा माँ या इबगा माई। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, इबगा के जगह पे चाहे तो ए भी बोल सकते हैं। जैसे ए बी मोया मतलब पानी चाहिए, ए बी नदीफ यानी साफ चाहिए, ए बी वाहिद मतलब एक चाहिए, ए बी अलहीन मतलब अभी चाहिए। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और चाहिए को अरबी में ए बी कहते हैं, इबगा कहते हैं। जैसे कहना हो कल चाहिए, कल चाहिए, कहेंगे इबगा बुकरा। इबगा बुकरा, कल चाहिए। अब कल चाहिए, अब हम जब किसी से कहते हैं कल चाहिए तो इससे ये जाहिर होता है, इस सेंटेंस से आने वाले कल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले कल को अरबी में बुकरा कहते हैं और चाहिए को ए बी इबगा दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। जैसे पीछे बता दिया, ए बी बुकरा या कहेंगे इबगा बुकरा। दूसरा चाहिए, कहेंगे इबगा तानी। इबगा तानी यानी दूसरा चाहिए। इबगा का मतलब चाहिए और तानी का मतलब दूसरा। अब यहाँ एक और चीज बता दूं, तानी के जगह पे बहुत से लोग गैर शब्द का प्रयोग करते हैं, कहेंगे इबगा गैर। इबगा गैर, इबगा गैर, गैर भी लोग बोलते हैं, कोई गैर भी कहता है। तो इबगा गैर मतलब दूसरा चाहिए, या इबगा गैर मतलब दूसरा चाहिए, या इबगा तानी मतलब दूसरा चाहिए। यह चाहिए, कहेंगे हादा इबगा, या कहेंगे इबगा हाजा मतलब यह चाहिए। इबगा का मतलब चाहिए और हाजा का मतलब यह होता है। किसे चाहिए, कहेंगे मन इबगा। मन इबगा, मन का मतलब होता है कौन या किस। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे मन इबगा मतलब किसे चाहिए। अब कोई आदमी से अगर आपसे पूछता है, कहता है मन इबगा, ठीक है, मतलब होता है कौन चाहिए या किसे चाहिए। आपको भी ये जुमला कहीं पे भी इस्तेमाल करके ऐसे बोल सकते हैं, किसे चाहिए या कौन चाहिए के लिए मन इबगा। दोस्तों, पीछे हमने जो भी जुमले बताए, इस तरीके के जुमले बोलने के लिए आपको अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखना होगा। जैसे वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं। लेना को अरबी में शील कहते हैं, लेना को अरबी में शील कहते हैं।
लाना को अरबी में जिब कहते हैं। लाना को अरबी में जिब कहते हैं। पकड़ना को अरबी में अमसिक कहते हैं। पकड़ना को अरबी में अमसिक कहते हैं। अब इसको थोड़ा आपको समझा दूं कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बस यही जुमले, यही शब्द को मैं लिख करके आपको जुमले बोल के बताता हूँ। जैसे कहना होगा कि वापस करो, वापस करो, कहेंगे सौवी रज्जा। सौवी रज्जा, सौवी का मतलब करो होता है और रज्जा का मतलब वापस होता है। वही कहना होगा वापस लो, कहेंगे रज्जा शील। रज्जा शील, रज्जा का मतलब वापस और शील का मतलब लो। अगर कहना होगा वापस लाओ, वहीं पे कहेंगे रज्जा जिब। रज्जा जिब, रज्जा का मतलब वापस और जिब का मतलब लाओ। ठीक है। कहना होगा वापस जाओ, वापस जाओ, तो कहेंगे रज्जा रोह। रज्जा रोह यानी वापस जाओ। रोह का मतलब जाओ होता है और रज्जा का मतलब वापस होता है। ठीक उसी तरीके से शील का मतलब लेना होता है। अब कोई सामान किसी को देना है, कहेंगे शील। शील यानी लो। कोई चीज कहीं रखा हुआ है, कहना होगा उठाओ, तो वहां पे भी कहेंगे शील, मतलब ले लो या उठा लो। लाना को जीब कहते हैं। किसी से कहना होगा लाओ, कहेंगे जीब। जीब कहना होगा अभी लाओ, कहेंगे अलहीन जीब। अलहीन जीब, अलहीन का मतलब अभी और जीब का मतलब लाओ। पकड़ना को अरबी में अमसिक कहता है। कहना होगा कि अभी पकड़ो, कहेंगे, कहना होगा कि अभी पकड़ो, कहेंगे अलहीन अमसिक। अलहीन अमसिक, अलहीन का मतलब अभी और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो दोस्तों अगर छोटे छोटे शब्दों को आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरीके के जुमले आप बोल सकते हैं। छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं। छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर कहते हैं। काटना को अरबी में गस कहते हैं। काटना को अरबी में गस कहते हैं। रखना को अरबी में हत कहते हैं। इन शब्दों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां मैं बोल के आपको समझा देता हूं। जैसे कोई चीज पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ो, कहेगा खल्ली। खल्ली मतलब छोड़ो। किसी आदमी को अगर छोड़ देना, जैसे आपने पकड़ के रखा हुआ है और कहना है कि जाने दो, उसको छोड़ दो, तो वहां पे भी आदमी कहेगा खल्ली। आपके पास कोई सामान फेंकने के लिए है, आपका कफील, आपका कोई दोस्त है साफने वाला, कहेगा फेंक दो, तो वहां पे कहेगा आधा ही ना खल्ली, मतलब यह इसे यहाँ छोड़ दो। तोड़ने को कसर कहते हैं। कोई सामान तोड़ना है, कहेंगे कसर, या टूट गया तो कहेंगे कसर। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पहले से टूटा हुआ है यानी तुरंत आपने नहीं तोड़ा है और कोई कहता है कि तोड़ो, आपने देखा कि पहले से टूटा हुआ है, कहेंगे मकसूर। मकसूर मतलब टूटा हुआ है। काटना को गस कहते हैं। कोई भी चीज काटना है, कपड़ा काटना हो, लकड़ी काटना हो, पाइप काटना हो, लोहा काटना हो, सब जगह बोलेंगे गस। रखना को हथ कहते हैं। जैसे कोई सामान कहीं रखना है तो कहेंगे हिना हथ, जैसे यहाँ रख दो। हिना का मतलब यहाँ होता है और हथ का मतलब रखना होता है। अब इसको बहुत से लोग हत्ती कहते हैं और हथ कहते हैं। कोई कहेगा हिना हत्ती, हत्ती हत्ती मतलब रख दो। डालना को अरबी में सब कहते हैं। डालना को अरबी में सब कहते हैं। निकालना को अरबी में तल्ले कहते हैं। निकालना को अरबी में तल्ले कहते हैं। फेंकना को अरबी में यरमी कहते हैं। फेंकना को अरबी में यरमी कहते हैं। साटना को अरबी में इरफाक कहते हैं। साटना को अरबी में इरफाक कहते हैं। और हटाना को अरबी में इमसा कहते हैं। हटाना को अरबी में इमसा कहता है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक इंसा होता है, दूसरा इमसा होता है। इंसा का मतलब होता है भुलाना, यानी भूल गए कोई चीज तो कहेंगे इंसा। लेकिन कोई चीज मिटाना है, हटाना है, जैसे आप समझ लीजिए फोटो आपने खींचा मोबाइल में, कोई आपसे कहता है डिलीट कर दो, अरबी में कहेगा इमसा सूरा। इमसा, इमसा यानी हटा दो, सूरा यानी फोटो। ठीक है। तो यह जो डिलीट का शब्द होता है यहाँ पे इमसा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से डालना, कोई चीज किसी चीज में डालना है, कहेंगे डालना तो कहेंगे सब। सब, सब यानी डालो। ठीक है। निकालना को तल्ले कहते हैं। कोई चीज निकालना है, कहेंगे तल्ला। तल्ला यानी निकालो। फेंकना को अरबी में यरमी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि खल्ली कहते हैं, तो खल्ली भी कहते हैं। कोई चीज फेंकना होगा, कहेगा यहाँ पे फेंक दो, तो आदमी कहेगा ही ना खल्ली या कहेगा ही ना यरमी। दोनों में से कोई शब्द इस्तेमाल करके बोल सकता है। साटना को अरबी में इरफाक कहते हैं। जैसे सनमाइका है, कोई चीज लगा करके चिपकाया जाता है ना,
या कोई भी चीज पोस्टर है चिपकाना है तो वहां पे कहेंगे इरफाक, इरफाक। यानी आप अगर लकड़ी एथी के कपड़ा सिलने का काम करते हैं तो बकरम पेस्टिंग वगैरह चिपकाया जाता है तो इसको कहते हैं इरफाक। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे किसी से कहना है कि आओ, आओ कहेंगे ताल मतलब आओ, लेकिन कहना होगा कि जाओ कहेंगे रोह। अब कोई जा रहा है तो भी कहेगा जैसे कि मैं जा रहा हूं, कहेंगे अनारो, अनारो यानी मैं जा रहा हूं या मैं जाऊं। या यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं अनायमशी मतलब मैं जा रहा हूं। उठो, उठो को अरबी में गुम कहते हैं, उठो को अरबी में गुम कहते हैं। और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। किसी से कहना होगा उठो कहेंगे गुम, गुम मतलब उठो। अगर कहना होगा बैठो कहेंगे इजलिस, इजलिस मतलब बैठो। अब यहाँ दो चीज बता दूं, कोई आदमी सोया हुआ है उसको भी कहना है कि उठो कहेंगे गुम, कोई बैठा हुआ है उसको भी कहना है उठो कहेंगे गुम। बैठने को इजलिस कहते हैं, एक और शब्द है बैठने को गाद कहते हैं। दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम बैठो कहेंगे अंत गाद या कहेंगे अंत इजलिस यानी तुम बैठो। चलो को अरबी में यमशी कहते हैं, चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। रोको यानी रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। जैसे किसी के से कहना होगा आओ चलते हैं, आओ चलते हैं कहेंगे ताल यमशी, ताल यमशी यानी आओ चलते हैं। ताल का मतलब आओ और यमशी का मतलब चलते हैं। अगर कहना होगा तुम रुको कहेंगे अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको। अगर कहना होगा वहां रुको कहेंगे हुनाक वक़्फ़, हुनाक वक़्फ़ यानी वहां रुको। अब रुको कहेंगे अलहीन वक़्फ़, अलहीन वक़्फ़ यानी अब रुको। अलहीन का मतलब होता है अभी या अब, और रुको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द आपको बोलना है आप शब्दों को जोड़ जोड़ करके आराम से बोल सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या है, अरबी का जो ये छोटा छोटा शब्द है इसको याद रखना जरूरी है। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि पानी को अरबी में मोया कहते हैं, बहुत से लोग माई कहते हैं, बहुत से लोग माँ कहते हैं। अगर कहना होगा खाना यानी जो दाल चावल सब्जी है उसको कहेंगे तो आम, लेकिन अगर किसी से कहना होगा खाओ तो उसको कहेंगे अकिल, अकिल मतलब खाओ। लेकिन आमतौर पे लोग खाना कोई भी चीज है उसको भी लोग कहते हैं अकिल। जैसे आपने खाना लिया है, कोई कहेगा यह क्या है तो कहेगा यह क्या है, तो मतलब कि ऐश का मतलब क्या और हादा का मतलब यह होता है, तो आदमी कहेगा यह हादा मतलब यह क्या है। ठीक है, तो यह खाना है, आपको कहना है कि यह खाना है तो आप कहेंगे हादा अकिल, हादा अकिल मतलब यह खाना है। यह कहेंगे हादा तो आम मतलब यह खाना है। और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। दाल को अरबी में अदस कहते हैं, दाल को अरबी में अदस कहते हैं। और चावल को अरबी में रूज कहते हैं, चावल को अरबी में रूज कहते हैं। अब कच्चा है या पक्का है दोनों सूरत में अदस बोलेंगे दाल को, और दोनों सूरत में चावल को रूज बोलेंगे। जैसे कहना होगा दाल चाहिए कहेंगे इबगा अदस, इबगा अदस यानी दाल चाहिए। कहना होगा चावल ले लो, चावल ले लो तो कहेंगे शील रूज, शील रूज यानी चावल ले लो। शील का मतलब ले लो और रूज का मतलब चावल होता है। दोस्तों जब छोटे छोटे शब्दों को आप सीख जाएंगे तो आसानी से इस तरीके से जुमले बोलेंगे। जैसे क्या हाल है कहेंगे कैफ हाल, कैफ हाल, कैफ का मतलब क्या या कैसे होता है, और हाल का मतलब हाल होता है। देखिए कैफ का मतलब कैसे होता है, लेकिन अगर कहना होगा कैफ हाल तो इसको बहुत से लोग तर्जुमा करते हैं क्या हाल है या कैसे हाल है। वैसे कैफ का मतलब कैसे होता है और हाल को हाल कहते हैं। तो कहना होगा ठीक है कहेंगे कोइस, कोइस का मतलब ठीक है। अब हाल के बारे में कोई पूछे वहां पे भी कोइस कह सकते हैं, किसी सामान के बारे में कोई पूछे वहां पे भी कोइस कह सकते हैं। जैसे कोई पूछे यह सामान कैसा है तो अरबी में कहेगा हादा अकरात कैफ, हादा अकरात कैफ। हादा मतलब यह, अकरात का मतलब सामान और कैफ का मतलब कैसा है। तो आप कहेंगे ठीक है तो कहेंगे कोइस,
कोइस मतलब ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो आप कहेंगे माफी कोइस। माफी कोइस, माफी का मतलब नहीं है और कोइस का मतलब ठीक होता है। तो जिस तरीके से आप बोलना चाहें आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कहाँ रहते हो, किसी से कहना होगा कहाँ रहते हो, तो आप अगर छोटे छोटे शब्दों को याद किए तो आसानी से कह सकते हैं वैन सकन। वैन सकन, वैन का मतलब कहाँ और सकन का मतलब रहते हो। तो कहेंगे वैन सकन मतलब कहाँ रहते हो। कोई आपसे भी पूछ सकता है वैन सकन, तो आपको मालूम होगा अगर शब्द तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो कहना होगा कि मैं पास में रहता हूँ, मैं पास में रहता हूँ। कहेंगे अना सकन गरीब। अना सकन गरीब, अना का मतलब मैं और पास को अरबी में गरीब कहते हैं और रहता हूँ को अरबी में सकन कहते हैं। कहेंगे मैं पास में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन गरीब। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लेके बोल सकते हैं। मैं दूर रहता हूँ, अगर कहना होगा मैं दूर रहता हूँ, कहेंगे अना सकन बईद। अना सकन बईद, अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ और बईद का मतलब दूर होता है। मैं दम्माम में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन दम्माम। अना सकन दम्माम, मैं दम्माम में रहता हूँ। अना सकन दम्माम, अना का मतलब मैं और दम्माम एक सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम होगा या किसी भी चीज का नाम होगा, नाम को नाम से ही मुखातिब किया जाता है। और रहता हूँ को सकन कहते हैं। अब कहना होगा मैं घर में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन बेत। अना सकन बेत यानी मैं घर में रहता हूँ। मैं रूम में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन गुरफा यानी मैं रूम में रहता हूँ। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो कहेंगे अना सकन सिग्गा। अना सकन सिग्गा, मैं फ्लैट में रहता हूँ। अगर आप माजरा में रहते हैं कहेंगे अना सकन मुजरा। अना सकन मुजरा, मुजरा कहते हैं माजरा को, लेकिन वो लोग माजरा बोलते हैं, लेकिन होता मुजरा है। मुजरा मतलब खेती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खजूर का खेती है या जो भी चीज का, तो उसको अरबी में मुजरा बोलते हैं। आमतौर पे लोग माजरा कहते हैं। अगर कहना हो दूसरा नहीं चाहिए, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा जुमला मैं आपको दे रहा हूँ कुछ। दूसरा नहीं चाहिए, कहेंगे माँ ए भी गैर, या कहेंगे माँ ए भी तानी, या कहेंगे माँ ए भी गैर। मतलब दूसरा नहीं चाहिए, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए, गैर गैर या तानी का मतलब दूसरा होता है। पहला कौन, अगर कहना होगा पहला कौन है, कहेंगे मन अव्वल। मन अव्वल, मन का मतलब कौन है और अव्वल का मतलब पहला होता है। अगर कहना होगा पहले से, कहेंगे मिन गबल। मिन गबल यानी पहले से, यानी मिन गबल। बाद में करूंगा, अगर कहना होगा बाद में करूंगा, कहेंगे बादेन सौवी। बादेन सौवी यानी बाद में करूंगा। अब यहाँ एक चीज बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले से कहना होगा तो मिन का मतलब से होता है और गबल का मतलब पहले होता है। दो और एक के बीच में अगर कहना होगा किसी से, दो और के एक के बीच में मतलब काम करो, चाहे टाइम के बारे में बताओ, चाहे इंच के बारे में बताओ, चाहे एक किलो के बारे में बताओ। जैसे 2 और 1 किलो के बीच में, या 2 और 1 टाइम के बीच में, 2 और 1 इंच के बीच में, ऐसे कहते हैं ना, तो वहां पे कहेंगे वसत इजी वाहिद व इतनेन। वसत इजी, वसत, या कहेंगे वसत सौवी वाहिद व इतनेन। अगर कहना होगा तुम सीखो, अगर किसी को कोई चीज सीखने के लिए कहना है कि तुम सीखो, कहेंगे सौवी तालीम। जैसे आप अरबी सीख रहे हैं तो हम कह सकते हैं सौवी तालीम अरबिया, सौवी तालीम अरबिया। अब यहाँ पे यानी तुम अरबी सीखो, लेकिन यही कहना होगा तुम अरबी भाषा सीखो, तो कहेंगे सौवी तालीम अरबिया लोगत। अरबिया लोगत, या कहेंगे लोगतुल अरबिया, मतलब तुम अरबी भाषा सीखो। तो सीखने को अरबी में तालीम कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो तालीम करो या इसे सीखो, मतलब वहां पे सौवी शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम सिखाओ, तुम सिखाओ, कहेंगे जिब तालीम, यानी तुम इल्म लाओ, इल्म सिखाओ। हमको अगर कोई भी चीज सिखाना है तो वहां पे कह सकते हैं जिब तालीम। जिब तालीम यानी तुम इल्म सिखाओ, ठीक है। मैं सीख गया हूँ, कहेंगे फी अना तालीम, मैं सीख गया हूँ, कहेंगे फी अना तालीम। फी का मतलब है, अना का मतलब मैं और तालीम का मतलब सीख, यानी मैं सीख गया हूँ। अब फी का मतलब है हूँ, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कई जगह फी का मतलब मैं के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई जगह है हो या हूँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना होगा पूरी जानकारी है, कहेंगे फी इल्म कामिल।
फी इल्म कामिल यानी पूरी जानकारी है। पूरी को अरबी या पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं, और फी का मतलब है और इल्म का मतलब जानकारी यानी मालूमात। हाँ पूरी जानकारी है, कहेंगे नाम फी इल्म कामिल, नाम यानी हाँ। अब हाँ के लिए बहुत से लोग आइवा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और बहुत सी जगह पे नाम, तो कोई नाम कहता है या कोई आइवा कहता है, दोनों में से कोई बोल सकते। जैसे आइवा फी इल्म कामिल, क्या कहेंगे नाम फी इल्म कामिल। बात को अरबी में कलाम कहते हैं, बात को अरबी में कलाम कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा बात करो, बात करो तो कहेंगे सौवी कलाम, सौवी कलाम, या कह सकते हैं कल्लम, कल्लम मतलब बात करो। तुम बात करो, अगर कहना होगा तुम बात करो तो कहेंगे अंत कल्लम, अंत कल्लम यानी कल्लम का मतलब होता है बात करना। यहाँ पे सौवी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कहेंगे अंत कल्लम यानी तुम बात करो, अंत यानी तुम और कल्लम का मतलब बात करो। अगर कहना होगा मैं बात करूं, कहेंगे अना कल्लम, अना कल्लम यानी मैं बात करूं, अना का मतलब मैं और कल्लम का मतलब बात। लेकिन वही कहना होगा मेरी बात, मेरी बात, तो कहेंगे कल्लमनी, कल्लमनी यानी मेरी बात। जानकारी को अरबी में इल्म कहते हैं, जानकारी को अरबी में इल्म कहते हैं, और जानना को अरबी में अल्लम कहते हैं। जैसे कहना होगा कि तुम जानते हो तो कहेंगे अंत अल्लम, अंत अल्लम। जैसे हम कहीं बात कर रहे हैं, दो आदमी तीन आदमी है, वहां पे दो आदमी बात कर रहा है, एक आदमी बीच में बोल रहा है बार बार, तो आदमी कह सकता है तुम जानते हो, कहते हैं ना हम लोग, तो अरबी में कहेंगे अंत अल्लम, अंत अल्लम यानी तुम जानते हो, तो अंत यानी तुम और अल्लम का मतलब जानना होता है। ठीक है, लेकिन कहना होगा तुमको जानकारी है तो कहेंगे फी अंत फी अंत इल्म, फी अंत इल्म यानी तुमको जानकारी। इल्म का मतलब जानकारी और अल्लम का मतलब जानना होता है। सीखना को अरबी में तालीम कहते हैं, सीखना को अरबी में तालीम कहते हैं। जैसे कहना होगा तुमको जानकारी है, कहेंगे फी अंत अल्लम, फी अंत अल्लम मुझे जानकारी नहीं है, कहेंगे अना अल्लम माफी, अना अल्लम माफी यानी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने बात किया, अगर कहना होगा मैंने बात किया, कहेंगे अना सौवित कलाम, अना सौवित कलाम। अना का मतलब मैं या मैंने, और सौवित का मतलब किया, किया, और बात का मतलब, और बात को अरबी में कलाम कहते हैं। किया मतलब कुछ देर पहले किया, यानी ये बीते हुए समय के लिए, तो सौवित कलाम यानी मैंने बात किया। पहले बात करो, कहेंगे अव्वल कल्लम, अव्वल कल्लम यानी पहले बात करो। अव्वल का मतलब पहले और कल्लम का मतलब बात करना होता है। पूरी बात करो, कहेंगे कामिल कल्लम, कामिल कल्लम यानी पूरी बात करो। कामिल का मतलब पूरा या पूरी, और कल्लम का मतलब बात करना। क्या बात है, कहेंगे एश कलाम, एश कलाम यानी क्या बात है। सही बात करो, सही बात करो या सही बोलो, कहेंगे सच कल्लम, सच कल्लम या कहेंगे सच गुल, सच गुल। गुल का मतलब भी होता है बोलना या कहना या बताना, और कल्लम का मतलब होता है बात करना। तो अगर कहना होगा कि किसी से कि सच बात करो या सच बोलो, तो वहां पे कहेंगे सच गुल या कहेंगे सच कल्लम। अगर कहना हो कि उसने कहा था, उसने कहा था या उसने बोला था, तो अरबी में कहेंगे गाल हुआ, गाल हुआ यानी उसने कहा था या उसने बोला था। उसने को अरबी में हुआ कहते हैं, या उसको या वह को, और गाल का मतलब होता है बोला था, बोला या कहा या बताया। कहना होगा उसने कहा था या उसने बोला था, उसने बताया था, कहेंगे गाल हुआ। तुम सच बोलो, कहेंगे अंत सच गुल, अंत सच गुल यानी तुम सच बोलो। उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, कहेंगे एश गाल अंत, एश गाल अंत यानी तुमने क्या कहा। तुमने को अरबी में अंत कहते हैं, और गाल का मतलब कहा, और एश का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैंने पीछे ही बता दिया था कि आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है। मैंने कहा तुमने सुना, मैंने कहा तुमने सुना, कहेंगे अनागाल यानी मैंने कहा, अंत इस्मा यानी तुमने सुना। वह कब बोला, कहेंगे हो वह मीते गाल, हो वह मीते गाल यानी वह कब बोला। दोस्तों इस तरीके से आप अरबी अगर सीखेंगे तो भूलने का कोई सवाल नहीं है। एक बार जब आप वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार, मैं तो हर आदमी से यही कहता हूं कि एक वीडियो को आप कम से कम 5 मरतबा देख लीजिए। अगर 5 मरतबा देख सकते हैं तो यकीनन मैं कहता हूं
कि आप उस वीडियो को पूरा सीख जाएंगे, पूरा समझ जाएंगे। और इस तरीके से जब अगर आप 5 या 10 वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी के साथ आप किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।